आज की वीडियो में हम लोग दो टॉपिक ख़त्म करेंगे। पहला टॉपिक है काल और वाच्य और दूसरा टॉपिक है हमारा कारक। इसमें वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो अभी तक केवीएस और एनवीएस अध्यापक भर्ती और डीएसएसबी में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जो आपके 10 और 11 जनवरी जो एनवीएस का पेपर है, केवीएस का पेपर, उसके लिए होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको काल बताना था कि सही काल कौन सा है, टेंस। तो इसमें सेंटेंस दिया गया है दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल में ये सेंटेंस है जिसमें कि ये संदिग्ध है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा गया अव्यय, आपको बताना है कि इसमें अव्यय कौन सा होगा और इसमें दिया गया है के बिना, तो ये कौन सा अव्यय हो जाएगा। सेंटेंस है धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय होते क्या हैं? जो संबंध बोधक अव्यय या परसर्ग अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बनाने के लिए उनके बाद लगने वाले अव्यय संबंध बोधक या परसर्ग अव्यय कहलाते हैं। ने, को, से के लिए, काकी, के में, पर आदि परसर्ग अव्यय हैं। क्वेश्चन तीसरा है, इसमें भी आपको बताना है अव्यय का भेद बताना है आपका। तो सेंटेंस है मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, तो ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें पूछा गया है वाक्य में आपको काल बताना है कि सही काल कौन सा है। तो इसमें सेंटेंस है जो पवन गेंद से खेल रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा क्योंकि अभी पवन के खेलने का कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये वर्तमान काल माना जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, आपको काल बताना है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा है, तो ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा और आसन्न भूतकाल इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। छठवां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है आपको। जो दिया गया है नेताजी ने भाषण दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन नंबर में है, इसमें निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान करना है आपको। तो कार्य चल रहा होता है, तो ये वर्तमान काल है। जो वर्तमान काल होता है जब क्रिया के व्यापार की निरंतरता हो, वहाँ वर्तमान काल होता है, अर्थात क्रिया आरंभ हो चुकी हो किंतु समाप्त ना हुई हो। वर्तमान काल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से है सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और है संदिग्ध वर्तमान काल। निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है? तो ये आदिकाल, ये काल का भेद नहीं है। भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल ये काल होते हैं और आदिकाल ये साहित्य का काल है, ये इसमें ये नहीं है। और 9वां नंबर है, इसमें दिए गए वाक्य का इसमें आपको काल बताना है, कौन सा काल है। ये वाक्य है गाय घास चरकर चली गई, तो इसमें भूतकाल हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 10वां, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? सही विकल्प चुनना है। तो इसमें भूतकाल है, भूतकाल हो जाएगा और भूतकाल के भेद हम लोग जानेंगे। जो भूतकाल है इसके 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, तात्कालिक भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, गणेश घर पहुंच चुका है, इस वाक्य में काल के विभिन्न विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। तो इसमें पूर्ण वर्तमान काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राधा ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है उसे चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिया ने खाना पकाया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को दिए गए विकल्पों में चुनना है। तो
ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्तवाच्य, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछा गया है वह अपना कर्तव्य कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नरेश सो रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें भी काल बताना है आपको, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी नरेश के सोने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल माना जाएगा। 17 वाक्य में जो दिया गया है नेताजी भाषण देते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। 18वें में आपको मैच करना है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन है भूतकाल पहला दिया गया है, तो ये मैं चल चुका हूँ, ये भूतकाल है। भविष्यत काल इसमें वह पढ़ते होंगे और वर्तमान काल है वह गया हो, तो इस तरह से इसका जो सेट बन रहा है इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसमें मैच भी है दिया गया है, तो भूतकाल मैं चल चुका हूँ, भविष्यत काल वह पढ़ते होंगे, वर्तमान काल वह गया हो। 19 नंबर में है उसने चित्र देखा, वाक्य कैसा वाक्य है? ये है भूतकाल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आगे दोस्तों, ये जो टॉपिक है अगला हमारा कारक, कारक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन अब हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कारक चिन्ह रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, तो कारण वह नहीं आया, तो इसमें हो जाएगा सेट हो रहा है बीमारी के कारण वह नहीं आया, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें दिया गया है रिक्त स्थान भरना है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बस्ती से, इसका सही आंसर हो जाएगा बस्ती से स्कूल जा रहा हूँ। और तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको भरना है उचित वाक्य दिया है, पिताजी मेरे, इसमें हो जाएगा मेरे लिए खिलौना लाए, इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में है, इसमें संदीप मनदीप को पुस्तक दी, तो संदीप ने मनदीप को पुस्तक दी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए, क्योंकि संदीप को मनदीप को इस तरह से गलत हो जा रहा है, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें इसका जो सही तुम संदीप और डैश है यह सामान देना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम संदीप को यह सामान देना, इसका सही आंसर हो जाएगा। छठवां है, इसमें जो सेट हो रहा है, आज आधुनिक विश्व में मनुष्य एक संदेह और दुविधा की स्थिति से गुजर रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवें में है भारतीय परंपरा की परंपरा है त्याग की परंपरा, इसका सही आंसर हो जाएगा त्याग की परंपरा है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसमें विचार करने का प्रयत्न किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, इसमें 9वां क्वेश्चन, भारत पत्रकारिता का इतिहास काफ़ी पुराना है, तो भारत में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है, सभी धर्म मौलिक रूप से एक ही उद्देश्य स्थापित, वो एक ही उद्देश्य के लिए स्थापित, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो के लिए है, संप्रदान कारक की दृष्टि से वाक्य पूर्ण बनाने के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग उपयुक्त किया गया है, इसमें जो सेट हो रहा है ये संप्रदान कारक है। 11वां क्वेश्चन है, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, वाक्य में अंश क्या, रेखांकित अंश क्या है, तो ये संप्रदान कारक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। कारक और विभक्तियों में इसमें कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे ओ, ऐसे शब्द बनते हैं। और 12वें में है, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है, तो इसमें अधिकरण का ये असंगत है, इसलिए क्योंकि इसमें और देख लेते हैं।
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, और अधिकरण में जो आता है, अधिकरण में आता है, पर आता है। क्वेश्चन नंबर 13, कारक चिन्ह की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित असंगत वाक्य बताना है। तो इसमें दिया है मणिक ने पत्र लिखा कर्ता कारक, ये शब्द असंगत है। क्यों असंगत है? दिए गए वाक्य में जो मणि ने पत्र लिखा वाक्य में कर्म कारक है, अन्य विकल्प कारक की दृष्टि से शुद्ध हैं, सत्य हैं। इसमें दिया गया था कर्ता कारक जो कि कर्म कारक होना चाहिए। और सेंटेंस में है माँ के लिए दवा लाओ संप्रदान, रमेश कमरे में बैठा है अधिकरण, मैंने उसे तारे द्वारा सूचित किया करण कारक है। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्य में अंश का कारक क्या होगा? तो इसमें संप्रदान होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसमें जो चिन्ह दिए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर असंबोधन ए अरे आदि। और 15 नंबर है इसमें अनिल मथुरा से आज ही आया, तो कारक बताना है, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अपादान इसमें अलग होने का सेंस निकलता है। क्वेश्चन है यह पानी या पीने का पानी है, तो रेखांकित वाक्य इसमें आपको बताना था, तो इसमें संबंध बोधक हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन है 17, कारक और चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म के लिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ से पत्ते झड़ गए वाक्य के रेखांकित अंश कारक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य बताना है आपको, असंगत इसमें आपको, तो 19 नंबर का इसमें जो सही आंसर है इसमें डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में जो दिया गया है वो है बस से सामान गिरा, कर्म कारक इसमें दिया गया है, और बस से सामान गिरा वाक्य में अपने स्थान से इसमें अलग हो रहा है, तो इसलिए कर्म कारक के तौर पर यहाँ होना चाहिए अपादान, इसमें अपादान होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है 20 नंबर है, माँ के लिए भोजन परोस दीजिए, वाक्य में कारक बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये संप्रदान कारक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रदान के लिए का सेंस देता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यह मेरा चश्मा है, वाक्य में रेखांकित कारक बताना है, तो इसमें संबंध हो जाएगा, संबंध बोधक कारक इसका करेक्ट आंसर है। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक या प्रत्यय रा रे री और नानेनी हो जाता है, जैसे मेरा घर या तुम्हारा चश्मा आदि। 22वां क्वेश्चन है इसमें माँ के लिए दवा ले आओ, तो वाक्य में शब्द हो जाएगा, इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर है इसमें 23 में है मोहन की बहन घर आई, तो वाक्य में कारक जो बताना है, तो संबंध बोधक कारक हो जाएगा, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा करण कारक। क्वेश्चन नंबर 25, भिक्षुक को भिक्षा दे दो, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रदान, करेक्ट आंसर है। दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा ए रमेश यहाँ आओ, ए संबंध बोधक हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात करना है, तो यह पुस्तक मेरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध बोधक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंह वन में रहता है, रेखांकित कारक बताना है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। बिल्ली छत पर बैठी है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है?
विकल्पों में चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है मेरी लड़की कौन है। वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पहचान करना है। ये हो जाएगा संबंध कारक, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, इसमें पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं, तो इस वाक्य में सही कारक आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। तो इसमें वाक्य में आपको कारक बताना है, तो सही आंसर इसमें करण कारक, क्यों, क्योंकि इसमें से का चिन्ह लगा हुआ है। 34 में है को किस कारक की विभक्ति है, को, तो कर्ता ने कर्म को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म, इसका को का चिन्ह धारण करता है। 2016 में और 17 में ये 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। 35 नंबर है, वह घर से बाहर गया। वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान, ये कारक हो जाएगा। और 36 है, सिंह वन में रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है इसमें, संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है। इसमें आप बताना है आपको किसमें पुकारने का बोध होता है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा संबोधन कारक, इसका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 में दिया गया है अलग हो के योग में कौन सा कारक होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 है, किस कारक में वर्तमान शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तो संबोधन कारक में वर्तमान शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता, इसमें इस सर्वनाम है वर्तमान, इसको पढ़ दिया गया। आगे क्वेश्चन है 40 नंबर, उसे पद से हटा दिया गया, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, इसमें से चिन्ह सेट हो रहा है। श्याम पुस्तक पढ़ी, सही आंसर है इसका ने, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है लड़का छत गिर पड़ा, तो इसका सही सेट हो रहा है छत से गिर पड़ा, राइट आंसर है। और 43 नंबर में है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका सेट हो रहा है अपादान कारक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है इसमें, नेता सभा को संबोधित किया, तो नेता ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ने चिन्ह इसका सेट हो रहा है। और क्वेश्चन है 46, इसमें है सेट बिल्ली चूहे को मारा, तो इसमें बिल्ली ने चूहे को मारा, इसका चिन्ह सेट हो रहा है। और 47 नंबर में है छात्र कक्षा, तो छात्र कक्षा में पढ़ता है, इसका सही सेट हो रहा है। और 48 नंबर में मेज पंखा रखा है, तो मेज पर पंखा रखा है, इसका सही आंसर सेट हो रहा है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा तद्भव तत्सम शब्द से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से केवीएस एनवीएस में, सारे क्वेश्चन हम आपको इसमें कवर कराएंगे। ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन केवीएस है एनवीएस है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अभी 2023 में पेपर हुआ है जो, ये सारे क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।